नमस्कार दोस्तों। जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं इस समय यूपी पीसीएस के मेंस जो चले हुए हैं 2021 वाले। हम पेपर 1 जीएस के पेपर 1 एंड 2 को डिस्कस कर चुके हैं। हिंदी का भी हम डिस्कस कर चुके हैं और एसए का पेपर भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज यूपी पीसीएस का जीएस का पेपर थर्ड हुआ है। आज 25 मार्च 2022 है। जीएस का जो पेपर थर्ड है उसको हम देखेंगे किस तरीके से क्वेश्चंस उसमें दे रखे हैं। आप देख सकते हैं कि जीएस थर्ड का पेपर है ये, जो जनरल स्टडी थर्ड यूपी पीसीएस मेंस 2021 जी। अब यहाँ पर वही जो पैटर्न हम पहले फॉलो कर चुके हैं वही है। इसमें जो हमने बताया था 2 सेक्शन है, ए और बी। ए सेक्शन में 10 क्वेश्चन है, बी में भी 10 क्वेश्चन है। और ए सेक्शन के जो क्वेश्चन है उसमें आपके देख सकते हैं 8 मार्क्स के क्वेश्चन है 10, और 10 क्वेश्चन 12 मार्क्स के हैं। पहला क्वेश्चन है डिस्कस द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम ऑफ इंडिया। जो ये अब बहुत सिंपल है। ये 2015 में भारत सरकार इसको लेके आई थी, डिजिटल इंडिया को किस तरीके से इसके हमें उसके बताना है उसके बारे में। और ये 8 मार्क्स का है, ज़्यादा इसमें हम डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि इस समय तो मैं आपको एक वैसे ही क्वेश्चन जनरल वे में बता रहा हूँ, और बाद में हम जब मेंस के एग्ज़ाम हो जाएंगे तो डिटेल में हम लोग यूपी पीसीएस के जो मेंस के पेपर है उनको हम डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 2 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दिया है, तो किस तरीके से हम लोग आंसर राइटिंग करते हैं, किस तरीके से हम क्वेश्चन लिखते हैं, वो भी चीज़ें हम यहाँ पर देखेंगे। अगला जैसे क्वेश्चन है सेकंड, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एम्प्लॉयमेंट ऑफ फॉर्मल सेक्टर इन इंडिया। ये इसमें 2-3 टर्म दे रखी हैं। एक तो फॉर्मल सेक्टर दे रखा है, देख सकते हैं फॉर्मल सेक्टर यहाँ पे दे रखा है, और सेकंड दे रखा है ग्लोबलाइजेशन, और थर्ड दे रखा है एग्जामिन। एग्जामिन आपकी डायरेक्टिव वर्ड है। एग्जाम डायरेक्टिव वर्ड में किस तरीके से लिखना होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डिस्कस आप ये नहीं है कि आप यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव और कंक्लूजन डाल दो डिजिटल इंडिया के तो कुछ नहीं मिलेगा, तो इसीलिए डायरेक्टिव वर्ड दिए जाते हैं। तो यहाँ पर जैसे इसमें देखेंगे इसको आप थर्ड जो सेकंड क्वेश्चन है आप इसको डिस्कस की तरह नहीं कर सकते। ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे एक टर्म दी हुई है और फॉर्मल सेक्टर दिया हुआ है। ग्लोबलाइजेशन की क्या है कि इंटरकनेक्शन बिटवीन द वन कंट्री इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, कल्चरली इन मैनी सच अदर एस्पेक्ट विद अदर पार्ट ऑफ वर्ल्ड। तो उसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अब यहाँ पर फॉर्मल सेक्टर की हम बात करते हैं। फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, आपने सुना होगा कि दो ही सेक्टर होते हैं, फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर। इनफॉर्मल सेक्टर आपका एमएसएमई से संबंधित होता है ज़्यादातर, जहाँ पर जो रजिस्टर्ड कंपनी वगैरह नहीं होती हैं, और जो रजिस्टर्ड कंपनियाँ होती हैं वो फॉर्मल सेक्टर के अंदर आता है। यही इसमें चीज़ जानने की ज़रूरत थी, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानोगे तो इस क्वेश्चन को आप कुछ नहीं कर पाओगे। बहुत क्वेश्चन आसान है, ये टफ नहीं है। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे। ये क्वेश्चन जो थर्ड है ये डायरेक्ट 2 यूपीएससी के यूपी 2019 का जो पेपर है उससे पेपर थर्ड से डायरेक्ट कॉपी किया गया। 2-3 क्वेश्चन डायरेक्ट कॉपी होके आए हैं, तो हम देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। हाउ डज द स्ट्रेटजी ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ इंटेंड टू मीट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिवनेस एंड सस्टेनेबिलिटी टुगेदर एक्सप्लेन। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अभी हम बता रहे हैं आपको, बाद में डिस्कस करेंगे डिटेल में इसके बारे में। व्हाट इज द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2023, डिस्कस द रिलेवेंस ऑफ डिफरेंट एजेंडा एसोसिएटेड विद इट। ये आपका सिंपल था, सिलेबस में दिया हुआ, इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल से। अगला क्वेश्चन है 5वां, व्हाट इज द टेक्नोलॉजी मिशन इन एग्रीकल्चर, स्टेट इट्स यूजफुलनेस। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे कि व्हाट आर द कंस्ट्रेंट इन द डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश। ये ध्यान रखना उत्तर प्रदेश के कंटेक्स्ट में पूछा हुआ चीज़ है। इस बार का पेपर थोड़ा सा अलग लेवल का आया है। एक्सप्लेन द स्टेप टेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू रिमूव द कंस्ट्रेंट। इनकी कहने का मतलब ये है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हैं, जैसे रोड है, सड़क है, हॉस्पिटल्स है, इनको बनाने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं हर उत्तर प्रदेश में, क्या क्या प्रॉब्लम्स है, कंस्ट्रेंट, चैलेंजेज हैं।
बाधाएं हैं और उनको दूर करने के लिए सरकार ने जो उत्तर प्रदेश की उसने क्या क्या कदम उठाए हैं। ये इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है, छठवें क्वेश्चन का। लेकिन 8 मार्क्स का है, आपको एग्जाम में टाइम का भी ध्यान रखना पड़ता है। 7वां क्वेश्चन हम देखेंगे, उत्तर प्रदेश हैज ए प्रोमिनेंट पोजीशन इन द फूड प्रोडक्शन क्रॉप इन द कंट्री। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से किसान आंदोलन से आया है, क्योंकि आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश में मेन जो अपोजिशन पार्टी थी वो किसान आंदोलन को फायदा उठाने की कोशिश कर रही थी। आपने देखा कि वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो किसान आंदोलन का स्कोप ज़्यादा बताया जा रहा था, और वही आपका मेनली फूड जो क्रॉप है वो उनको पैदा करता है, जैसे कि वीट है, आपका ये शुगर केन है। ये उत्तर प्रदेश में शुगर केन में नंबर 1 पे आता है प्रोडक्शन में, और वीट में दूसरे नंबर पे आता है। ऐसे ही कई सारी चीज़ें, मिल्क है उसमें पहले नंबर पे आता है, हालांकि मिल्क क्रॉप नहीं है, अमरूद है उसमें पहले नंबर पे आता है, और कई सारी चीज़ें हैं जिसमें आंवला है, आंवला में पहले नंबर पे आता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि वो किस तरीके से इवेल्यूएट करनी है स्टेटमेंट। हम इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे बाद में। अगर ये चीज़ आपको नहीं पता है तो आप अच्छे से मेंस में नहीं लिख पाओगे। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप एंड वर्क ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। आपको पहले ये पता होना चाहिए कि जो डिजास्टर है वो किस किस प्रकार के होते हैं। डिजास्टर में आपका फ्लड भी आता है और सुनामी भी आती है, लैंडस्लाइड भी आता है, लू भी आती हैं, जो गर्मियों में लू चलती हैं नॉर्थ इंडिया के अंदर। तो ये किस टाइप के होते हैं, पहले तो आपको डिफरेंट टाइप लिख लीजिए, फिर उसको किस तरीके से उनके जो स्कोप है उसको कम कर सकते हो, उसको डिजास्टर को मैनेजमेंट कर सकते हो, तो वो आप यहाँ पे लिखोगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि व्हाट इज द मीट बाय द इंसर्जेंसी। बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक्सप्लेन। टर्म जो डायरेक्ट वर्ड है वो भी बहुत सिंपल दे रखा है। यहाँ पे देखेंगे, एनालाइज द मीडिया एंड द सोशल नेटवर्किंग ये इम्पोर्टेंट इंटरनल सिक्योरिटी। यहाँ पर देखिए फिर डायरेक्ट वर्ड चेंज हो गया, एनालाइज। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव लिखना है आपको एंड नेगेटिव लिखना है, एंड देन कंक्लूजन लिखना है इन ए पॉजिटिव फ्रेमवर्क में। ये एनालिसिस का मतलब होता है। वो चीज़ें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे बाद में जब हम डायरेक्टिव वर्ड के बारे में देखेंगे। अगर आपको डायरेक्टिव वर्ड के बारे में जानना है तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इंक्लूसिव एकेडमी ऑफिशियल, उस पर आपको सारे डायरेक्टिव अच्छे से मिल जाएंगे। वहाँ पर मैंने उसको एक PDF फॉर्म में दिया हुआ है। अगले क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट इज़ द नेशनल पॉलिसी इन इंडिया रिलेटेड टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एक्सप्लेन इन डिटेल। आप देख सकते हैं ये पॉलिसी आई थी, बहुत सिंपल क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर तक एक क्वेश्चन फिर से आ गया है, अभी हम देखेंगे, व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ साइबर क्राइम एंड हाउ कैन यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट साइबर क्राइम। साइबर क्राइम के टाइप क्या होते हैं, आपका देखो पोर्नोग्राफी एक साइबर क्राइम है, किस तरीके से जो फेक न्यूज़ फैलाई जाती है वो भी साइबर क्राइम में ही आता है। और जैसे आपने देखा होगा कि कई बार न्यूज़पेपरों में पढ़ा होगा, ये हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है उन्होंने बताया है कि जो पाकिस्तान के जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो कई बार टेलीग्राम का इस्तेमाल करती हैं, जो इंडिया के जो कश्मीर के अंदर इंसर्जेंसी हो रही है उसमें, तो वो भी एक साइबर क्राइम में ही आता है। तो ये साइबर क्राइम का एक स्कोप बहुत बड़ा है, ये कोई छोटा स्कोप नहीं है। हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये भी हम बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 12 मार्क्स का फ्री के मार्क्स है ये। तो अब देखेंगे यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट दैट द सक्सेस ऑफ मेक इन इंडिया प्रोग्राम डिपेंड कैन द सक्सेस ऑफ स्किल इंडिया प्रोग्राम एंड रेडिकल रिफॉर्म डिस्कस विद लॉजिकल आर्गुमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि ये डू यू एग्री विद दे रखा है, आप चाहे मोदी जी के सपोर्टर हों या विरोधी हों, कोई भी हों, आपको डू यू एग्री विद में ये नहीं है कि हाँ मैं एग्री करता हूँ। मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती करते हैं और क्या कहते हैं, बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट लिखाते हैं, फिर उनको मार्क्स मिलते हैं 0, फिर कहते हैं कि हमने सब कुछ लिख दिया और कुछ नहीं मिल पाया। आपको डू यू एग्री विद कहीं भी कोई चीज़ आ जाए, कोई प्रोग्राम आ जाए, कोई एस्पेक्ट आ जाए, किसी भी संबंधित कोई चीज़ आ जाए, ऑप्शनल में आ जाए कहीं भी चीज़, तो आपको क्या करना है कि पहले फेवर में पॉइंट लिखने, फिर
उसके अगेंस्ट में लिखने हैं। देन आपको कंक्लूजन लिखना है कि डिस्पाइट ऑफ कि जो आपके लिमिटेशंस हैं, आप अगेंस्ट में हैं उन चीज़ों के, कि उसके बावजूद भी हम जो ये मेक इन इंडिया का प्रोग्राम है, ये डिपेंड करता है स्किल इंडिया प्रोग्राम पर और रेडिकल रिफॉर्म पर। इस तरीके से वो आपको 2-4 लिख देने हैं बस, ज़्यादा कुछ नहीं। 12 मार्क्स का पेपर है, क्वेश्चन है ये। बहुत ही एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, बहुत ही आसान भी है अगर आपको पता है तो। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, एग्जामिन द इम्पैक्ट ऑफ न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस इन 2021-22 बजट ऑफ उत्तर प्रदेश स्टेट गवर्नमेंट ऑन द सोशो इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ स्टेट। एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि हम जैसे पेपरों को डिस्कस कर रहे हैं, तो इसमें जो प्री में क्वेश्चन आए हुए थे, प्री में कई सारी पॉलिसी आ गई थी। अगर आपने वो पॉलिसी अच्छे से उनको डिटेल में कर लिया होगा तो आपको ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया होगा। तो ऐसे ही जो कल हमने पेपर किया था उसमें भी 2-3 क्वेश्चन ऐसे आए थे कि जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से प्री के क्वेश्चनों से एलेबोरेट फॉर्म में थे। तो इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखिए। अगला क्वेश्चन है 15वां कि व्हाट आर द वेरियस टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट के टाइप क्या होते हैं? साइक्लिक होती है, और दूसरी सिलेंड्रिकल होती है, तीसरी डिस्कस एम्प्लॉयमेंट होती है। ऐसी कई टाइप की एम्प्लॉयमेंट होती है, तो आपको टाइप्स लिख लेनी है। एंड एग्जामिन द वेरियस टाइप टेकन बाय गवर्नमेंट टू द ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। क्या किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो स्टेप लिए हुए आप देख सकते हो कि मनरेगा है, स्टार्टअप इंडिया है, स्टैंड अप इंडिया है, एमएसएमई में कई सारे चीज़ें नए नए वो रूल को जो क्या कहते हैं लेके आए हैं, जो पुराने ऑर्थोडॉक्स नियम कानून थे उनको चेंज किया है। तो किस तरीके से वो चीज़ें अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने में हेल्प करती हैं, ये आप देखोगे। अगला क्वेश्चन है कि डिस्कस द ग्रोथ ऑफ मेजर इंडस्ट्री इन इंडिया, मेजर इंडस्ट्री और इन उत्तर प्रदेश, एंड हाईलाइट इट्स वेरियस चैलेंजेस। जैसे कि आपने देखा और सुना होगा कि जो उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी मेजर इंडस्ट्री हैं। टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है, लेदर इंडस्ट्री है, और वुड इंडस्ट्री है। आपने देखा माचिस कई सारे उत्तर प्रदेश के कई सारे राज्यों में बनाए। शुगर केन इंडस्ट्री है जो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा फेमस है। इसके अलावा इसमें हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या वेरियस चैलेंजेज हैं, ये भी आप यहाँ पर लिखोगे। और लेकिन ये नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ वेरियस चैलेंजेज को ही हाईलाइट कर दोगे, आपको उसके सॉल्यूशन भी देने पड़ेंगे, क्योंकि आप सिविल सर्वेंट बनने वाले हो, आपको सॉल्यूशन देने वाला बनना चाहिए। ऐसे नहीं आप सिर्फ और सिर्फ कमियां निकालने पर ध्यान दें। अगला हम क्वेश्चन देखेंगे, डिस्कस द इम्पैक्ट ऑफ लॉकडाउन ऑन इंडियन इकोनॉमी एंड रिव्यू द बजटरी स्ट्रेटजी फॉर कॉम्बैटिंग द रिसेशनरी ट्रेंड इन इकोनॉमी ड्यूरिंग दिस पीरियड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किस तरीके से ये क्वेश्चन जो है हिंदू में भर भर के आया है, मैगजीनों में भी आया है, ये जो आप मैगजीन वगैरह पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम जब डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे उस समय हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। इस समय मैं आपको बता रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, टेररिज्म एंड करप्शन हिंडर द इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ एनी नेशन। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका पाकिस्तान, क्योंकि वहाँ पर टेररिज्म भी है और करप्शन भी है। आप उसी को ध्यान में रखते हुए देख लीजिए कि वो किस तरीके से उसकी जो इंटरनल सिक्योरिटी है वो प्रॉब्लम में क्रिएट करे। यहाँ पर आया क्रिटिकल एग्जामिन, ये भी ध्यान रखना है। तो डिस्कस करेंगे हम इसको बाद में। यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द काइंड एंड फंक्शन ऑफ सिविल डिफेंस, यानी कि जो नागरिक सुरक्षा के जो प्रकार और कार्यों की बारे में बताना है कि हाउ मच इज इट इफेक्टिव इन उत्तर प्रदेश। इसको भी हम डिस्कस करेंगे। अगला जो क्वेश्चन है बीच में, ये है साइबर डोम। ये यूपीएससी के अंदर आया है 2019 में 10 मार्क्स में, और यहाँ पे 12 मार्क्स में आया है। 2019 से ही आपके 3-4 क्वेश्चन आ गए यहाँ पे। आपको इसलिए कहते हैं कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं यूपीएससी के बहुत इंपॉर्टेंट, आपको डिटेल में उनका एक्सप्लेनेशन पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं, इसीलिए हम लोग डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इनको जो प्रीवियस ईयर हमारे यूपीएससी के यूपीपीसीएस के जो पेपर है उनको किस तरीके से आपको आंसर राइटिंग लिखनी है, किस तरीके से क्वेश्चन लिखना है, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो यही चीज़ें हैं, मैंने आपको बता दिया है। तो इसकी पीडीएफ अगर आपको लेनी है
तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है इंक्लूसिव अकेडमी ऑफिशियल, उसको आप यहाँ पे जाके ले सकते हो। धन्यवाद गाइज। यहीं पर मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ। इसी तरह की जो खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अब जैसे ही फोर्थ पेपर आएगा इवनिंग में, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। एथिक्स का पेपर है, बहुत सिंपली पेपर आएगा, ज़्यादा टफ नहीं आता है। और यूपीपीसीएस का तो एक ट्रेंड रहा है कि उसमें बस 2-3 केस स्टडी आती है, ज़्यादा केस स्टडी आती भी नहीं है। 3-4 केस स्टडी से फालतू नहीं आती हैं। जैसे यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में कई सारी केस स्टडी आती हैं, आधा पेपर केस स्टडी का होता है। यहाँ पे यूपीपीसीएस में ऐसे नहीं होता है। तो हम शाम को जैसे ही वो पेपर आएगा तो उसको डिस्कस करेंगे। तो धन्यवाद गाइज, नमस्कार।